बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां गोंडा केसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह को अवैध खनन मामले में आज फिर एक बड़ा झटका लग गया है। लखनऊ हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि जुर्माना भी रहेगा और रॉयल्टी भी देनी होगी। सांसद की फर्म पर लगे करीब 5 करोड़ के भारी भरकम दंड को हटाने की मांग कोर्ट ने नकार दिया है। हाँ, इतना जरूर है कि राज्य प्राधिकरण में रिवीजन दायर करने की छूट कोर्ट ने दे दी है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या 1.72 लाख घन मीटर ज्यादा खनन सिर्फ गलतफहमी थी या केस अब और गंभीर मोड़ ले सकता है? आइए चलते इस पूरी रिपोर्ट की ओर। मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। गोंडा के केसरगंज के सांसद करण भूषण सिंह पर अवैध खनन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। ये पूरा मामला साल 2019 से शुरू हुआ था। 19 और 20 जनवरी 2019 को गोंडा खनन निरीक्षक और अयोध्या के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सर्वेयर ने तरबगंज तहसील के दुर्गागंज पंचायत में उस खनन पट्टे की जांच की जो मेसर्स नंदिनी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सांसद की फर्म को 5 साल के लिए दिया गया था। निरीक्षण में बड़ा खुलासा हुआ। स्वीकृत सीमा से 1.72 लाख घन मीटर अधिक बालू का खनन किया गया, यानी कि जितना मिला था उसके ऊपर लाखों घन मीटर अतिरिक्त खुदाई। तत्कालीन गोंडा डीएम नितिन बंसल ने कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना और 4.88 करोड़ रुपए रॉयल्टी और खनिज मूल 15 दिनों के भीतर जमा करने का आदेश दिया था। खनन विभाग ने सांसद और उनकी फर्म को कई नोटिस भेजे थे, लेकिन फर्म की तरफ से कोई भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद मामला पहुंचता है लखनऊ हाई कोर्ट। करण भूषण सिंह की मांग थी कि जुर्माना रद्द किया जाए और 4.88 करोड़ की रॉयल्टी भी खत्म की जाए, लेकिन 21 नवंबर को जस्टिस शेखर बी सराफ और मंजवी शुक्ला की खंडपीठ ने यह याचिका मेरिट के आधार पर खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना और रॉयल्टी पर रोक नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि सांसद को राज्य प्राधिकरण में रिवीजन याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी गई है और देरी को लेकर छूट भी दी है। करण भूषण सिंह का दावा है कि हम पर गलत तरीके से जुर्माना लगाया गया था, इसी को रद्द करने के लिए याचिका दी थी। वो ये भी बताते हैं कि इस कार्रवाई के बाद उनके परिवार ने कोई नया खनन पट्टा नहीं लिया है। फर्म ने अपने केस में खनन निदेशक, प्रमुख सचिव खनन विभाग, कमिश्नर देवी पाटन मंडल और गोंडा डीएम को भी पार्टी बनाया है। अब अगला कदम होगा राज्य प्राधिकरण में रिवीजन याचिका, लेकिन अब तक की स्थिति साफ है कि हाईकोर्ट से राहत नहीं है। 5 करोड़ का बोझ अभी भी फर्म पर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर अवैध खनन मामले में ये अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब सबकी निगाहें राज्य प्राधिकरण पर टिकी हुई हैं, जहां सांसद करण भूषण सिंह अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। क्या रिवीजन से राहत मिलेगी या 5 करोड़ का भारी दंड वैसे का वैसा रहेगा? इस केस की हर हलचल आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।